आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अपन आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बेसिक स्टार्ट कहाँ से होती है, केमिस्ट्री वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मीनिंग क्या होगा। देखो, कोई भी सब्सटेंस होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनका आपस में जब वो इंटरमिक्सिंग होती है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो उन चेंज को ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जिनको अपन कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस थे उनकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज, ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले अपन इसके अंदर जब अपन स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे कहाँ से, मैटर। मैटर क्या होता है, अपन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को। देखो मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, और नॉन मैटर क्या होता है, ये हम अभी स्टडी करेंगे इसके अंदर। मैटर कितने टाइप का होता है ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो नेचर ऑफ मैटर की अगर बात करें, मैटर होता क्या है अगर वो बात करें, एक बार नॉर्मल सा देख लो, इनके टाइप देख लो, फिर आगे इन सब पॉइंट्स को अपन अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैटर को हम दो पार्ट्स में बोल सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, फिजिकली चेंज, मैटर मैटर के अंदर फिजिकली चेंज और केमिकली चेंज के तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल चेंज की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। फर्दर अगर अपन प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड टाइप के, और होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस टाइप के मिक्सचर्स। अब देखो इसके अंदर मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो नेचर ऑफ मैटर, मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल जो क्या करे, एक स्पेस कवर करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, अपने आसपास की मैट चीजें देखो आप। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, आपका बैग है, स्कूल बैग। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मैटर्स हैं, क्योंकि इनका क्या है, ये एक तो स्पेस कवर करते हैं, दूसरा इनका एक मास होता है, वेट होता है, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मास एंड स्पेस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे सब सब्सटेंसेस को, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, अब देखो विच कैन बी फेल्ड बाय योर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड मैटर, जिनको अपन अपने जो फाइव सेंसेस होते हैं उनसे अपन उसको फील कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। यानी कि हम उसको छू के से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये बैग रखा है, ये पेन है, इसका उसको अपन ऊपर उठा के बता सकते हैं कि इसमें इतना वेट है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं। अब देखो मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड टू टू कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के टाइप्स को हम पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन, it is based on it is based on physical state under ordinary conditions of temperature and pressure। अपन किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर बात करें तो उस पे क्या है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री वेज। इससे पहले अगर हम देखें फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल टाइप में जो होते हैं, हम उनकी स्टेट को इंडिकेट करते हैं कि उसकी स्टेट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इसी प्रकार उनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कोई भी जो मैटर है या पार्टिकल है, सब्सटेंस है, वो उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसके तीन मेन स्टेट होते हैं। अपन तीन स्टेट मेन पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। कि ये गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, हम बहुत ही यंगर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। इन स्टेट्स के बारे में अच्छे से हमने स्टडी की है। अब फिर से हम इनको आगे भी फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट को। ठीक है, अब देखो सॉलिड स्टेट, किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ, तो दिस इज ए डिफाइंड डेफिनेट शेप। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर, आयरन, गोल्ड एंड वुड एटसेट्रा। तो मतलब जिसकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। ठीक है, जिसकी जो उसको मान लो कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, उसको अपन एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं या फिर किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लेके जा रहे हैं, तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी शेप जैसी पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी। तो ऐसे जो मैटर्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मैटर हम उसे कहेंगे। इसके बाद देखो इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर है, सोल्ट है एंड गोल्ड है, आयरन है, मेटल्स जितनी होती हैं तो वो सारी क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती है। इसीलिए उनको अपन क्या कह सकते हैं, सॉलिड मैटर कह सकते हैं। दूसरा, अगर अपन लिक्विड की बात करें, लिक्विड टाइप के मैटर्स, तो देखो लिक्विड क्या होते हैं, जिनकी डेफिनिट वॉल्यूम होती है बट नॉट ए डेफिनिट शेप। जिनकी क्या होती है, वॉल्यूम तो फिक्स होती है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने पे, बट उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, कन्वर्सिबल होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, अपने पास पहले इस टाइप का एक कंटेनर था जिसमें हमने 100 ml वाटर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, कंटेनर चेंज कर दिया। मान लो हमने कंटेनर का साइज ये कर दिया, ये कंटेनर है अपने पास, फिर हमने इसको सेम 100 ml वाटर को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ये देखो हमने 100 ml वाटर को इसके अंदर ट्रांसफर किया है, बट इसके अंदर इस कंटेनर में जाने के बाद जो वाटर की अमाउंट है वो 100 ml ही रहेगी, वो कम या ज्यादा नहीं होगी। बट इसकी शेप जो है, पहले ये इस शेप में था, ठीक है, अभी इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी सी कन्वर्ट होगी। या फिर अपन दूसरा एग्जांपल लें, अगर मान लो हमने इस टाइप का कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इस 100 ml वाटर को हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये इसके अंदर फिल हो गया। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 100 ml ही रहेगी। ठीक है, बट अब इसकी शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहाँ पे इसकी शेप क्या है, ये शेप है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी शेप थी ये, तो इन दोनों की शेप में चेंज हो गया। ठीक है, हमने एक जगह से दूसरी जगह पे इनको जब रिप्लेस किया है तो इनकी शेप में चेंज आ गया है, बट वॉल्यूम जो पहले यहाँ पे थी वो ही वॉल्यूम यहाँ पे रहेगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको अपन कहते हैं लिक्विड सब्सटेंसेस। इसके बाद देखो, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड।
तो इनको हम जिस भी कंटेनर जिस भी वेसल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो वो उनकी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उनकी शेप ले लेते हैं, जिस शेप का हमारे पास वेसल होगा उसके अंदर वो उसी की शेप में जाके फिक्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर है, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? लिक्विड सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं गैस। गैस के बारे में देखो, गैस स्टेट जो होती है उसमें हमने पढ़ा था ए सब्सटेंस सेड टू बी गैस इफ, अगर उसकी ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम हो और ना ही डेफिनेट शेप हो, ठीक है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है वो भी एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है और ना ही इसकी शेप फिक्स होती है। क्यों? इसका रीजन होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, इसमें जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है वो काफी दूर दूर होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो दिस इज बिकॉज completely occupy the whole vessel in which they are placed। तो अपन गैस को जिस भी वेसल में ट्रांसफर करेंगे, प्लेस करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा उसमें कवर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले अपने पास ये कोई ग्लास था, ठीक है, इसमें गैस फिल थी, इसमें क्या है? गैस फिल की हुई है, और इसी गैस को हम इतने बड़े कंटेनर में फिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये इतनी सी गैस क्या हो जाएगी? इस पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि इसने पूरे कंटेनर में स्पेस, इसने पूरे कंटेनर का स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम थी वो इतनी सी थी, ठीक है, इतनी सी वॉल्यूम इसने कवर कर रखी थी। जैसे ही हमने इतनी सी गैस को इस वाले कंटेनर में ट्रांसफर किया तो इसने इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, साथ साथ इसकी शेप तो चेंज हो ही गई है। इसको मान लो हमने इससे कन्वर्ट करके इस टाइप के किसी भी कंटेनर में फिल कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसको जितना जहाँ पे स्पेस मिलेगा ये वहां पे भी वहां पे मूव कर जाएगी, वहां पे स्पेस कवर कर लेगी। तो इसका जो साइज है इस साइज कंपेरिजन में काफी बड़ा है। तो पहले इसका ये इतने से वॉल्यूम के अंदर फिक्स थी, बट जैसे ही हमने इसको इसमें ट्रांसफर किया तो इसने इतना सारा स्पेस है वो कवर कर लिया, ठीक है, तो ये होते हैं गैस स्टेट, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, फ्री मूवमेंट होता है इनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितनी भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, etc, तो ये सारी क्या होती है? गैस, अपन इसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? कंपाउंड किसे कहेंगे? एलिमेंट किसे कहेंगे? तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन देखो, ए मैटर कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें ओनली वन टाइप का सब्सटेंस ही क्या हो? कंटेन कर रहा हो, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, जिन्हें हम फिजिकल मेथड का यूज करके फर्दर उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं उसका, यानी कि वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, जैसे कि एक एलिमेंट, इसका एक चलो टाइप है ये अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, या फिर अपन बोल सकते हैं जिंक, ठीक है। अब ये जो जिंक है इसको अपन फर्दर ब्रेक करके अपन इसके दो टाइप में इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, ठीक है, तो ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही हम बात करें आयरन की, ठीक है, आयरन की बात करें तो आयरन भी क्या है? आयरन, Fe की अगर बात करें तो ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इसको अपन और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको अपन सिंपली अगर कहें तो इसको अपन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक सिंगल यूनिट है,
ठीक है। सिंगल एंड सबसे सिंपलेस्ट जो यूनिट होती है वो होता है प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स जो अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड्स में अगर बात करें, कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, जैसे कि HCl, H2 और CO2 एक्सेट्रा। इसके बाद देखो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ वन टाइप के एलिमेंट्स को ही कंटेन कर रहा हो। ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इन सब में क्या होता है, वन टाइप के एलिमेंट्स, अगर अब मेटेलॉइड्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो वन टाइप ऑफ एटम्स ही क्या होते हैं, कंटेनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या है, प्योर सब्सटेंस में आएंगे। जैसे कि मान लो अपन आयरन की अगर बात करते हैं या फिर गोल्ड की अगर बात करते हैं, जिसमें अपन गोल्ड में अगर बात करते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड की अगर बात करें, तो फॉर एग्जांपल अपने पास इतना सा कोई एक गोल्ड का पीस है, ठीक है, इस पीस में अपन जब भी सेपरेट करेंगे, ठीक है, इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, गोल्ड के हैं, सारे किसके हैं, गोल्ड के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, जो जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, वो सारी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ एटम्स ही कंटेन हो रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नाइट्रोजन गैस में ओनली नाइट्रोजन के ही एलिमेंट्स मिक्स होके क्या बना रहे हैं, N2 गैस बना रहे हैं, O2 गैस एंड क्लोरीन गैस। ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स एंड प्योर सब्सटेंस है। मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, इन सब की बात करें तो ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस में आते हैं। यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम कंटेन करते हैं। ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, कंपाउंड की अगर बात करें, कंपाउंड्स किसे कहते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, इसमें देखो टू या फिर मोर देन टू एलिमेंट्स क्या करें, कंटेन है इसमें। HCl में एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। इसके अंदर अगर बात करें तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है, मोर देन टू, या फिर अपन बोल सकते हैं टू भी हो सकते हैं। तो मोर देन टू एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और देखो विच आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, जो कि कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है ये क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से अपन कुछ भी, जैसे HNO3 है, ठीक है, यहाँ पे इनका रेशियो अगर देखें, हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। तो इनका जो ये रेशियो होता है ये फिक्स होता है। ये नहीं कि अपन अपनी मर्जी से कुछ भी इनका रेशियो ले सकते हैं। और वो किसके ऊपर बेस होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट से, ठीक है, बाय वेट, या फिर हम बोल सकते हैं बाय मास। तो इनके मास के अकॉर्डिंग इनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, जिसके अंदर ये कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, and which can be decomposed into simpler substances by the suitable chemical methods।
जिनको अपन वापस से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, किसके कौन से मेथड से, केमिकल मेथड्स का यूज करके, जैसे कि हीट देके, ठीक है, प्रेशर, ये सब अप्लाई करके हम उसको डिकम्पोज करके उसको फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर सब्सटेंसेस में बना सकते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, HCl है या फिर H2O है। H2O भी क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है जहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें इनका जो रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो की अगर बात करें बाय मास, तो कैसे है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। इस कंपाउंड के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, 2 है, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, तो देखो 2, अगर इनके रेशियो की बात करें 2:16, तो इसको अपन और सिंप्लीफाई कर ले तो 2:8, ठीक है, 2:8। तो ये इनका क्या है, रेशियो है बाय मास। तो वाटर जो है ये चाहे हम कहीं से भी लेके आए, ठीक है, वाटर को हम कहीं से भी कलेक्ट करें, इसका जो ऑलवेज मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वो ये रहेगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ऐसे नहीं है कि अपन H3O या H2O2 बना दें और इसको अपन वाटर बोल देंगे, तो ये वाटर नहीं होगा। वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो यही रहेगा, चाहे फिर हम इसको कहीं से भी कलेक्ट करें, ठीक है, चाहे इसको रिवर से कलेक्ट करें, चाहे ये रेनी वाटर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये इसका जो ऑलवेज रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा ये मास से। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें HCl का, HCl हाइड्रोजन एक, क्लोरीन भी एक ही, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इनका रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज 1:35.5, तो ऑलवेज इनका रेशियो ये रहेगा। ऐसे ही अपन सारे कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, H2SO4 का भी आप निकाल सकते हो, HNO3 का भी आप खुद से फाइंड कर सकते हो, इनका रेशियो निकाल के चेक करना इनका रेशियो क्या आएगा। ठीक है, आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक मास इनका पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट इनका, या फिर अपन बोल सकते हैं हाँ एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो अपन इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब देखो कंपाउंड्स हो गया, कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो विद इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, तो ये है कंपाउंड्स। अब देखो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, मिक्सर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मिक्सर की डेफिनेशन क्या होगी, किन्हीं भी दो कंपाउंड्स को, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देना, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। अब मिक्सर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। हम किसी भी दो चीजों को, दो सब्सटेंस को, मान लो एक सब्सटेंस ए है एक सब्सटेंस बी है, तो इनको जो इनका नेचर, इन दोनों का नेचर, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मिक्सचर होगा। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दो सब्सटेंस को ही मिक्स कर सकते हैं, 2 या फिर मोर देन 2 कंपाउंड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर एलिमेंट्स को मिक्स करके अपन क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर रेडी करते हैं। ठीक है, मोर देन 2 कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स भी बोल लो, एटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो एटम्स या फिर अपन बोल सकते हैं आयंस, तो इनका मिक्सचर, इन सबको मिक्स करके जो एक न्यू अपने पास बनता है वो क्या होगा, उसको अपन कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये अपन देखते हैं।
द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है, कंपाउंड्स है, वो पार्टिसिपेट कर रही है, उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास कोई सॉल्यूशन या मिक्सचर रेडी किया हमने, इसमें हमने वाटर फिल किया, वाटर में हमने ऐड कर दिया कुछ भी, मान लो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रही हैं, एक मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुगर एक कंपोनेंट है, वाटर एक कंपोनेंट है, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज। देखो होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो इसमें मान लो अपने पास एक मेजर अमाउंट में कोई भी कंपोनेंट था, वाटर, वाटर के हमने अंदर क्या मिक्स किया, शुगर ऐड किया, तो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस टाइप का जो मिक्सर होगा उसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सर। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने 100 ml वाटर लिया था, ठीक है, और शुगर की अमाउंट फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप, 50 ml, 50 ग्राम, ठीक है। अब देखो 100 ml में 50 ग्राम हमने शुगर ऐड किया है, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अमाउंट है वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जब अपन इसको यहाँ पे चेक करेंगे इतने वाटर में, तो इतने वाटर में जो शुगर की अमाउंट है वो जो मिलेगी, मान लो एक्स अमाउंट हमें मिली है यहाँ पे, अगर हमने इसको चेक किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इस वॉल्यूम में हमने चेक किया, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पर भी शुगर की अमाउंट कितनी मिली, एक्स ग्राम। और मान लो हमने यहाँ पे चेक किया, जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इतनी ही वो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में हमें शुगर की अमाउंट मिलेगी एक्स ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे मिक्सर के अंदर जो शुगर होगी वो इक्वली या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो मिक्सर्स होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर के अंदर अगर अपन सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है, सॉल्ट भी क्या होता है, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व होता है। इसके बाद वाटर में अगर शुगर ऐड करें, वाटर में अगर अल्कोहल ऐड करें, तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स रेडी होते हैं बनके, उन्हें अपन कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, components are present non uniformly are called as heterogeneous mixture। यानी कि कोई ऐसा मिक्सर जिसमें जो पार्टिकल्स या फिर अपन कंपोनेंट्स अगर बोलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली या फिर अनयूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, ये इस एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे ये वाटर है, जैसे ही हम वाटर के अंदर शुगर ऐड सॉरी सैंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमने वाटर के अंदर सैंड को ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सब नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स है वो, इनकी मेजर अमाउंट कहाँ जाएगी, कंटेनर के, कंटेनर में नीचे के साइड आ जाएगी। ठीक है, ऊपर थोड़े थोड़े पार्टिकल्स बचेंगे। ठीक है, तो सैंड की जो मेजर अमाउंट है वो कहाँ आ जाएगी, कंटेनर में
नीचे आके जमा हो जाएगी, ठीक है, नीचे सबमिट हो जाएगी। अब ये इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर जो इनके पार्टिकल्स की अमाउंट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे सैंड की जो अमाउंट है वो क्या है, मोर मोर अमाउंट प्रेजेंट है यहाँ पे इस वाली जगह पे, यानी कि इनका एक फिक्स्ड रेशियो नहीं है यहाँ पे थ्रू द ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वाटर प्लस ऑयल। वाटर में जब भी अपन ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल कहाँ रह जाता है, वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे ही रह जाता है, अंदर मिक्स नहीं होता है अच्छे से। इसके बाद अगर बात करें ब्लड एंड पेट्रोल, ये सारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद देखो